फ्रेंड्स, इस वंदना हेयर। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ये एक्चुअली वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी क्योंकि बहुत कुछ पहले ही जो मैं बात करने वाली हूँ उसके बारे में उसको लेके बहुत कुछ बोला जा चुका है, कहा जा चुका है फेसबुक पे, ट्विटर पे, है ना। बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अगर हम बात करें, बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं उस घटना को लेके जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, मैं कोई फिलोसफर नहीं हूँ, कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ। ठीक है, जो मैं आपके जैसे ही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल इंसान। ठीक है, बस थोड़ा बहुत जो लर्निंग होती है उसके लेके मैं एक वीडियो सी बना देती हूँ यूट्यूब पे। माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। बहुत मैं बच रही थी कि मैं वीडियो ना बनाऊँ। ठीक है, पर जब तक मैंने सोचा कि अगर मैं शेयर नहीं करूँगी आपसे बात तो दिमाग एक हावी सा हो जाएगा। तो आई जस्ट थॉट टू स्पीक माई हार्ट आउट। तो बात शुरू करती हूँ। मतलब एक इंसान है, वो पढ़ाई में टॉप करता है, अपने कॉलेज में टॉप करता है। उसके बाद वो एक छोटे से डांस ग्रुप में पार्टिसिपेट करता है, फिर वो एक्टर एक्ट्रेस के पीछे, है ना, एज अ डांसर काम करता है, इतना स्ट्रगल करता है। फिर वो टीवी, मतलब छोटे पर्दे पे काम करता है। इतनी मेहनत, इतनी सेक्रीफाइसेस, इतना सब कुछ करने के बाद वो बड़े पर्दे तक पहुंचता है, वो बॉलीवुड में पहुंचता है वो इंसान। ठीक है, इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना मुकाम पा जाने के बाद फिर ये सुनने को आता है दैट पर्सन कमिटेड सुसाइड। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रही हूँ। अभी तक जो कि क्लियर तो नहीं हुआ कि सुसाइड है या फिर मर्डर है, बट अगर हम जो मीडिया जो शो कर रहा है, ठीक है, कि हाँ ये एक सुसाइड ही है ना, जो भी हमें सोर्सेस से पता चल रहा है, अगर ये बात सच है तो मेरा यही एक क्वेश्चन है कि फिर इतने सेक्रीफाइसेस का, इतने मुकाम तक पहुंचने का क्या बेनिफिट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ जब टाइम आया उन सब चीज़ों को जो अचीव की थी चेरिश करने का। देन यू लेफ्ट द वर्ल्ड, तो आपने संसार को अलविदा कह दिया, मेकिंग एवरीवन स्पीचलेस। ठीक है, इन चीज़ों को हम इतनी मेहनत कर के अचीव करते हैं, तो फिर अंत क्या। ठीक है, इसमें क्या कहना चाह रही हूँ कि हमारी अचीवमेंट्स बड़ी होनी चाहिए या हमारी समझ बड़ी होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ को लेके कि इंसान की बुद्धि सही समय पे सही काम करनी चाहिए या उसकी प्राप्तियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। समाज में व्यक्ति अब क्या है कि उसको दूसरों के एक्सेप्टेंस की ज़्यादा है कि कोई मुझे दूसरा लाइक कर ले। मुझे अब हम सुबह, मैं भी आपके जैसी हूँ, है ना, मैं कोई महान नहीं बन रही। सुबह उठ के हम फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ देखते हैं कि हमारे कितने फॉलोअर्स बढ़ गए। हम लोगों की हमें एक्सेप्टेंस चाहिए कि लोग हमें कितना लाइक कर रहे हैं, हम अपने को कितना लाइक कर रहे हैं, हम अपने को कितना समझ रहे हैं। वो तो कोई कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो उस उपलब्धियों का क्या फ़ायदा जब एंड इतना घिनौना हो सकता है। ठीक है, आपके पास इतनी धन दौलत है, आपको दुनिया जानती है। ठीक है, अगर एक ऐसा इंसान ऐसा कर सकता है, अनबिलीवेबल। ठीक है, तो फिर इन बातों का क्या कहने का ये है कि आपके दिमाग है, जो आपका माइंड है, आपकी जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनसे बड़ा होना चाहिए। आपके माइंड में सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। कोई भी इतना बड़ा, इतना गलत फैसला लेने से पहले you should think twice, you should think about your family, you should think about your loved ones। ठीक है, जो आपके नज़दीक में हैं। क्या बोलूँ मैं, बस तो यही एक एडवाइस है कि प्लीज़
माइंडफुली चलें। जो भी आपके डर हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं कि अगर मान लो कल को किसी की जॉब है, मान लो नहीं जाती, तो आप दिमाग से सोच लो कि चलिए ठीक है, कुछ नहीं, आई विल सर्वाइव। ठीक है, किसी का चलो कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो आप पहले ही अपने डरों को एक लिस्ट बना लो कि भाई अगर ये मेरे साथ होता है तो मैं इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होऊंगा। अपने आप को प्रिपेयर करें। जो भी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आनी है आपकी, या आपको लगता है, आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें, अपने माइंड को पावरफुल बनाएं। ठीक है, इन सब अचीवमेंट्स का फिर कोई फ़ायदा नहीं व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, व्हेन यू आर डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, एक पूरा अगर आप देखें इंडिया में कितने लोग इस टाइम शॉक में इस न्यूज़ को सुन के। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी समझदारी से काम लें। चीज़ों के पीछे कोई भी चीज़ कर रहे हैं, इतना पागलपन या इतना वो ना उसमें हो जाए कि आप अपने मन की शांति, मन का पीस ही गवा लें और आप डिप्रेशन में चले जाएं। सभी चीज़ें करें, ठीक है, बट अपने मेंटल स्टेट को समय समय पे चेक ज़रूर करते रहें। जब भी आपको लगे आपको थोड़ी सी भी टेंशन आ रही है, देन स्टॉप डूइंग दैट थिंग। चीज़ों को रोक दें, थोड़े समय के लिए ना करें, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट देन लाइफ। अगर लाइफ है तो सब कुछ अचीव हो जाएगा, अगर लाइफ ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना। तो इस चीज़ों को समझें प्लीज़। मेरे से तो बस अब मेरे से आई एम स्पीचलेस। मुझे तो बात ही नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं। मेन ये है कि प्लीज़ माइंड और स्टेट ऑफ माइंड अपना सही रखें और एक सही समय पे सही डिसीज़न लें, और अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें बातें, खुद में घुटते ना रहें। ठीक है, जीवन में क्या ले जाना है मुझे तो मेरी तो समझ से ही बाहर है। तो ये छोटी सी एक बात थी जो मैंने आप लोगों से करनी थी। मेरे दिमाग में विचारों का एक ज़लज़ला आ चुका था, अगर मैं आपसे शेयर ना करती तो ठीक है, फिर मुझे इतना मेरे मन को शांति ना मिलती। मेरा तो यही है, अगर मेरे को अपने मन की शांति चाहिए तो मैं तो बोल देती हूँ। ठीक है, मैं तो किसी से भी बात कर लेती हूँ, मैं तो आपसे बात कर लूँगी। ठीक है, ऐसे ही मैं अपनी फैमिली से भी मेरे दिल में है जो आई विल, ठीक है, स्पीक आउट लाउडली। ठीक है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा। जस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ द फियर्स वट एवर यू हैव। फरिश्ता की तरह रहो, उड़ो। ठीक है, अपने आप को सारी टेंशन से मुक्त कर दो। सोचो एक दफ़ा आंखें बंद करके कि कुछ नहीं है, टेंशन्स। ठीक है, माइंड को अपने रिलैक्स रखो। ठीक है, तो ओके, बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।